वहाँ पूरी तोड़ फोड़ की गई है, एविडेंस को हटाया गया है, वो भी एक ऊपर से उनके पास सब कुछ चलने की कोशिश कर रहे हैं, सब एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस, प्लीज गिव अस जस्टिस, एटलीस्ट हैंग द रेपिस्ट। कि ना तो वो पी रही थी और ना वो छोटे कपड़ों में थी और ना वो अकेली ड्यूटी करना भी उसकी कोई गलती नहीं थी। उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उनके पेरेंट्स भी घर पे वेट कर रहे थे। मेरे पीछे आप लोग वी वांट जस्टिस के नारे सुन रहे होंगे। ये कोलकाता रेप केस के लिए जो 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर जिसको रेप करके जिसका मर्डर कर दिया गया, ये ट्रेनी डॉक्टर्स या मेडिकल के स्टूडेंट्स उन सभी के लिए आज जमीन पर उतर आ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हमको जस्टिस चाहिए। आप अगर इधर थोड़ा सा आगे दिखाएं तो बच्चों सब स्टूडेंट्स के हाथ में पोस्टर्स हैं, जो मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके हाथ में पोस्टर्स से लिखा है व्हाट कॉजेज रेप, ड्रिंकिंग, शॉर्ट क्लॉथ्स, डूइंग ड्यूटी अलोन या फिर रेपिस्ट, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। लगातार ये लोग बोल रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी जब देर हो जाती है तब उस चीज़ को कहीं ना कहीं टाल दिया जाता है। हम धीरे धीरे करके इन सब से बात करते हैं। तो कभी नहीं। दीक्षा दहिया, अभी आप लोग ये सब प्रोटेस्ट जो कर रहे हो उसकी क्या मांगे आप? हमारी बहुत सी सिंपल सी मांग है जो उस हमारी बहन के साथ वहाँ पे हुआ है। ये सिर्फ एक डॉक्टर्स इशू नहीं है, एक महिला के साथ बहुत ही बुरे तरीके से रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, उसे छुपाया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है जिनका उसमें ज़्यादा रोल भी नहीं था। तो हम चाहते हैं कि जो सही में कल्प्रिट्स हैं, रियल कल्प्रिट्स आर हैंग्ड एंड दे आर कन्विक्टेड, और सारे लोग हमारे साथ आए इसमें। आपका ये जो मेडिकल कॉलेज है, अगर इसमें मैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी हायर अथॉरिटी की परमिशन के आऊँ तो क्या मैं आ सकती हूँ? नहीं, आप नहीं आ सकते। नहीं। तो किस तरीके से वहाँ पर पहले ये जो आरोपी है वो वहाँ चला जाता है सेमिनार हॉल में, रेप करता है, उसका मर्डर करता है, उसके अलावा जो सीमन मिला है वो 151 ग्राम्स मिला है। ये गैंग रेप का केस है। ये सिर्फ एक इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे। अभी हमें अच्छे से नहीं पता है कि क्या अच्छे से हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई कर रही है, हम उसके सपोर्ट में हैं, बट हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करे और जस्टिस रहे। वहाँ पे सिर्फ एक लोग नहीं था इन्वॉल्व, वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लड़के भी थे, और ऐसा आ रहा है खबर में कि एक लड़की भी इन्वॉल्व थी। और ये सब ऊपर से पावर जो कॉलेज है वो इस सब को प्रमोट कर रहा था, उन्होंने प्री प्लान करके ये मर्डर किया गया है, उसकी आवाज़ को दबाया गया है। वो जो हमारी रेजिडेंट डॉक्टर थी वो किसी कॉज के लिए उनके अगेंस्ट खड़ी हो रही थी, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था कुछ महीनों से, फिर उसके बाद उसको प्री प्लान करके जब वो चुप नहीं हो रही थी तो उसके साथ प्री प्लान करके ये मर्डर और रेप दोनों किया गया। लॉ एंड ऑर्डर्स पर और सरकार पर आप क्या कहेंगी? एक मॉब आता है, लोगों का जत्था आता है और जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनको मारता है। लगातार हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है उसमें तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। तो किस तरीके से ये मॉब वहाँ पहुँचा बिना किसी सपोर्ट के? हम लोग 5 दिन से सब लोग सिर्फ अपने कैंपस में बहुत साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग एज डॉक्टर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल कि किसी को पब्लिक में इनकन्वीनियंस ना हो, तो हम बहुत साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो आरजी कर में रात को हुआ, 1:30 बजे ट्रक भर भर के लोग आए हैं, वहाँ पूरी तोड़ फोड़ की गई है, एविडेंस को हटाया गया है, वो भी एक ऊपर से उनके पास प्रेशर था, वो लोगों को भेजा गया है ताकि वो एविडेंस को हटा दे। तो ये बहुत बड़ा मामला है, ऊपर से लोग इन्वॉल्व हैं, अगर हम लोग सब साथ नहीं होंगे तो हमें जस्टिस नहीं मिलने वाला। पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर आप क्या बोलेंगे? मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दे। अभी मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। आपके हाथ में जो पोस्टर है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। जो समाज के रखवाले हैं ऐसी दलीलें देते हैं कि लड़की बाहर घूम रही होगी, वो लड़की तो हॉस्पिटल में काम कर रही थी। जो लड़के जो ऐसे बात करते हैं कि वो कुछ उल्टे काम कर रही होगी, उसी की गलती रही होगी, वो तो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी दे रही थी, वो तो कहीं बाहर नहीं घूम रही थी। उसके साथ ऐसे कैसे हो गया? उसके साथ रेप हो सकता है, तो हम में से कोई भी सेफ नहीं है। वर्क प्लेस पे वुमेन को सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। हमने इतनी प्रोटेस्ट करके, इंडिया का इतनी सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है, अब जाके वुमेन थोड़ी आगे आई हैं, पर उनको उनकी वर्क प्लेस पे सेफ्टी मिलना भी तो उतनी ज़रूरी है। यही मेरे कहने का मतलब है कि ना तो वो पी रही थी और ना वो छोटे कपड़ों में थी और ना वो अकेली ड्यूटी करना भी उसकी कोई गलती नहीं थी। ऐसा हमारे हॉस्पिटल्स में एक्सपेक्ट किया जाता है हमसे कि हम अकेली ड्यूटी करेंगे, पर रेपिस्ट वहाँ थे इसलिए उसका रेप हुआ।
आप लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पर क्या कहेंगे? आप लोग अभी किस तरीके की मांग कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार हम से? ये चाहते हैं कि जिस तरह का वो इंसिडेंट हुआ वो तो शर्मनाक था ही। उसके बाद हमने देखा कि परसों रात को वहाँ के एविडेंस मिटाए गए हैं। वहाँ पे एकदम से मॉब आई है, वो हमें नहीं पता किसने भेजी है, पर वो वहाँ आके उन्होंने एविडेंस मिटाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड जस्टिस की कमी है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये सब हो पाया है। जस्टिस मिलने में देरी हो लग जाती है, पर इस तरह के इंसिडेंसेस उसको और ज़्यादा देर कर देते हैं। इस तरह से कोई भी रियल कल्प्रिट ढंग से नहीं पकड़ा जाएगा। जिस तरीके से मॉब वहाँ पर पहुँचा, अगर मैं आपके कॉलेज में आना चाहूँ, आपके मेडिकल कॉलेज में, बिना किसी हायर अथॉरिटी की परमिशन के नहीं आ सकती हूँ, तो किस तरीके से वहाँ पर मॉब वहाँ पहुँचा, तोड़ फोड़ करी, कॉलेज के अंदर सब कुछ तोड़ा, जो बाहर जो डॉक्टर्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी जान से मारने की धमकी दी, उनको जान से मारने की लगातार कोशिश की। इस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे? ये किस तरीके की चीज़ें पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हैं महिलाओं के साथ, डॉक्टर्स के साथ? देखिए, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। हम बहुत ही एपॉलिटिकल व्यूज तरीके से यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। पोस्टर है, इसका क्या मतलब? पोस्टर का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया, मेनली इन कोलकाता, the whole medical fraternity, all the doctors are on roads, but still they are not getting they want now. We want justice. We only want justice for our senior, for our मतलब our senior who was brutally raped. आप थोड़ा सा हिंदी में बात कर सकते हैं? Yeah, I'm sure. हिंदी में बात। We explain in India there is no hope. We crossed hope, we crossed justice, and then politics. होप बिकॉज हर कोई ना होप लगा के बैठा है। सारे डॉक्टर्स रोड्स पे है, वहाँ पे सब स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या उन डॉक्टर्स के साथ? कल रात को भीड़ गई, जमावड़ा गया, पूरे हॉस्पिटल को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में लोग घुस रहे हैं। तो वेयर इज़ द होप? सबको चलने की कोशिश कर रहे हैं, सब एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मिलेगा होप कहाँ से? जस्टिस हम मांग रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, बट कहाँ से मिल रहा है जस्टिस हमें? They are not getting justice. The girl who is brutally murdered, brutally raped and murdered is not getting justice. We are begging for it. We are begging for it that we want justice. Please give us justice. At least hang the rapist. We want. क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक रेपिस्ट है, क्योंकि जो सीमन मिला? Definitely not. आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी which are viral कि 150 grams of semen was found in the vagina of that girl. Is it possible with a one person? Is this practically possible that 150 grams of semen is found and there is only one? At least there are 5 to 6 or maybe even more. We can't say it. There are two groups. But there is definitely not one. So just take them out. Gang rape. Very important messages. Obviously gang rape है. This is obvious. This is practical. This is ये दिख रहा है सामने से. This is a gang rape. There is no one person behind it. आपके हाथ में पोस्टर है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, यानी अगर देर होती है जस्टिस मिलने में तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस देने से मना किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है। किस तरीके की आपकी मांग है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पे आरजीकर में जो हुआ उसके बाद उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली। उसके बाद भी उधर मॉब वगैरह आई है, उनको बहुत मतलब मारा पीटा गया, इंजर्ड हुए हैं लोग। मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं। और एक और बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो पूरी जनता है उन्हें क्या लग रहा है सिर्फ डॉक्टर का इशू है। डॉक्टर का इशू नहीं है यार, ये मतलब हर एक फीमेल का, पूरे देश का है। निर्भया हुआ था, ये निर्भया 2.0 कह रहे लोग इसे। क्यों कह रहे? क्योंकि इतने ब्रूटली रेप किया गया है। और फिर भी पता नहीं क्यों पूरी देश की जनता, मिनिस्ट्रीज़ या जो भी हैं, पता नहीं उतना रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा उनसे। सिर्फ डॉक्टर्स ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। एक लड़की का रेप हुआ है डॉक्टर से पहले। डॉक्टर्स के अलावा कोई उतना इंटरफेयर नहीं कर रहा है इस मामले में, ऐसा कहना चाह रही हैं? जी, मतलब मुझे चाहिए कि मतलब सिर्फ हम क्यों करें, और भी तो जनता है। उनके क्या बेटी नहीं है, उनकी माँ नहीं है? इनका ये कहना है कि ये सिर्फ डॉक्टरों का मामला नहीं है, ये जो सिक्योरिटी सुरक्षा की बात कर रहे हैं ये सारी लड़कियों के लिए कर रहे हैं, सारी महिलाओं के लिए कर रहे हैं। तो क्यों सिर्फ इसके लिए डॉक्टर्स ही आवाज़ उठा रहे हैं? क्यों आम जनता इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रही है? क्यों आम जनता की तरफ से ये आवाज़ नहीं उठ रही है कि वी वांट जस्टिस? इस तरीके का कुछ माहौल है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा क्या बोलते हैं, बेटा घर कॉलेज पहुंच के फ़ोन करना। हम हॉस्पिटल के अंदर पहुंच के हम फ़ोन करके पेरेंट्स को बोलते हैं वी आर सेफ, वी आर इनसाइड आवर हॉस्पिटल। अब हम इसके बाद कौन एश्योरिटी दे सकता है हमारे पेरेंट्स को कि हॉस्पिटल के अंदर आपकी बच्ची सेफ है? कैसे वो हमें अलाउ कर देंगे नाइट ड्यूटीज़ करने के लिए? वो लड़की क्या अपनी पर्सनल इशू के लिए थी वहाँ पे? शी वॉज ऑन 36 आवर्स ड्यूटी।
और हमें बोला जाता है भाई कपड़े तुम ऐसे पहनो कि प्रोवोकिंग ना हो। शी वॉज इन कुर्ती मैन, शी वॉज इन कुर्ती, शी वॉज वेयरिंग एप्रन, शी वॉज फाउंड क्लोथलेस। इसके बाद क्या श्योरिटी दे सकता है हमें कि हम कपड़े ठीक से पहन रहे हैं? वो सब बोलते हैं, निर्भया के टाइम पे सबने बोला था कि वो रोड के ऊपर थी, रात के टाइम पे थी। वो लड़की अपने वार्ड में थी, सेमिनार रूम में थी, पढ़ रही थी वहाँ बैठ के। एक बच्ची अपने हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ नहीं सकती है? एक डॉक्टर जो ड्यूटी पे, वो रेस्ट नहीं कर सकती है 36 घंटे की ड्यूटी के बीच में? हम अपने हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं, कहाँ पे सेफ होंगे? और मेनली सब मान रहे हैं कि डॉक्टर्स का मामला है। भाई वो लड़की है पहले, डॉक्टर बाद में है। अगर एक लड़की के साथ रेप होता है तो उसको डॉक्टर्स का इशू कैसे बनाया जा सकता है? इज दिस मेडिकल फ्रेटर्निटी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है स्ट्राइक के लिए, सबके लिए? आम जनता का कोई फर्ज नहीं बनता? जब वो डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी करते टाइम मर सकती है, इतनी गंदी मौत, इतना हीनियस क्राइम, तो पब्लिक का कोई ये फर्ज नहीं बनता कि थोड़ा बहुत भी उसके बारे में बोले? सिर्फ एक ही आरोपी सामने आया, उसके अलावा क्योंकि सीमन जो मिला वो 150 ग्राम्स मिला, जो सिर्फ एक इंसान का नहीं हो सकता है। तो ये पूरा लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये गैंग रेप है, लेकिन आरोपी अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ है। अभी चीज़ हुई है वो एक इंसान तो नहीं कर सकता, वो तो हम सभी ने देखा ही है। जैसा मैम का जो सिचुएशन उन लोगों ने बना दी गई है, वो एक इंसान नहीं कर सकता है बिल्कुल भी, किसी भी हालत में। तो अंडरस्टूड है कि वो गैंग रेप है। नॉट ओनली द एक ही इंसान को जो कर दिया गया है, जिसको हम लाइक अब ये भी नहीं पता कि सच में उसने किया है या नहीं भी। अगर किया भी है तो आई श्योर मतलब आई वांट कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऑल्सो जो भी इंक्लूडेड फांसी की सज़ा दे दो, लेकिन ये सिर्फ एक इंसान का केस ही नहीं है। वही मैम, चाहे उसमें कितना भी कोई भी कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल उसका इन्वॉल्व हो या ना हो, जस्ट हमें चाहिए कि जो भी मैम के साथ हुआ है आगे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इंसान सोचे भी ना, वो भी किसी की बेटी है, किसी के उनके पेरेंट्स भी घर पे वेट कर रहे थे कि मेरी बेटी आएंगी, उनके भी खुद के प्लान्स होंगे। हम कैसे अब घर पे बोल के आएँ कि मम्मा शाम तक हम आ जाएंगे? हमारे पेरेंट्स कैसे हमें छोड़ देंगे फिर हॉस्पिटल, जहाँ मुझे काम करना 24 घंटे? मतलब लिटरली इसके बाद क्या लगता है कि हम लोग 1 घंटा भी हॉस्पिटल में सेफ़ हैं क्या? हम किस पे ट्रस्ट करें? जिनको हमें सेफ रखने के लिए गार्ड्स और ये सब चीज़ें हैं, अगर वही लोग हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं, अगर वही लोग हम पे वो कर रहे हैं, तो कैसे हम सेफ़ हैं? कौन ही हमें बचाएगा? अब अगर कोई और नहीं लड़ रहा है, हम अपने लिए लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। मैम के लिए जस्टिस हमें चाहिए। जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे कुछ भी हो, गलत इज़ गलत ऑलवेज। कभी रॉन्ग को, कभी कितना भी बड़े तुम पोस्ट पे चले जाओ, इट डजंट मीन कि तुम गलत करके सही हो जाओगे। गलत इज़ ऑलवेज गलत। कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को छिपाए जाने की कोशिश की, पहले इसको सुसाइड बताया गया, फिर जब सच सामने आया, जब उस बच्ची को देखा गया तो वो अर्धनग्न अवस्था में थी, उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे पूरी तरीके से, उसके जो पैर है वो 90 डिग्रीज पर मिले। तो ये इस चीज़ को, ये सब जो महिलाओं के साथ हो रहा है, डॉक्टर के साथ उसके वर्क प्लेस पे हुआ, उसके बाद वहाँ मॉब पहुँचता है, ये सब कुछ ख़त्म कराने की कोशिश करता है। ये आप लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं? मैम ऑल्सो एक और चीज़ की, जैसा हमने देखा कि जैसे लाइक एक ही दिन पहले जो भी चीज़ हुई, मतलब उसके जस्ट बगल में सडनली उनको याद आता है कि चलो ठीक है यहाँ पे तो रेनोवेशन कराना है। गवर्नमेंट के किसी भी काम में अगर आप खुद से भी अगर हम एप्लीकेशन कोई साइन कराना तो एटलीस्ट 2 डेज़ 2 दिन हमें लगता है कि भाई चलो ठीक है एप्लीकेशन साइन कराना है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि शाम को उनको याद आ गया कि चलो ठीक है अब यहाँ पर रेनोवेशन करा दो? ऑब्वियसली ये सब चीज़ें एविडेंस को मैनिपुलेट करने के लिए कर रहे हैं। और आई थिंक सो जो भी इन चीज़ों के लिए आई विश कि हम ट्रस्ट करें CBI पे कि जो भी चीज़ वो करें और सही होना चाहिए। वी ट्रस्ट ऑन देम और प्लीज़ सपोर्ट अस, वी नीड योर हेल्प। जिस दिन बॉडी मिली थी पीड़िता की, उसी दिन शाम से रेनोवेशन शुरू कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन जो है कुछ ही मीटर दूर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सबूत मिटाने थे। कुछ लोगों का जत्था वहाँ पहुँचता है, जमावड़ा वहाँ पहुँचता है, क्यों? सब कुछ नष्ट करने के लिए, कि किसी भी तरीके से जो सबूत हैं उनको मिटा दिया जाए। जो डॉक्टर्स वहाँ पे एकदम शांतिपूर्ण, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एकदम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है, ना मार धाड़ ना लड़ाई झगड़ा, सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमको जस्टिस चाहिए। और उन सबको ख़त्म करने के लिए, उनको जान से मारने के लिए एक जमावड़ा लोगों का जत्था वहाँ पहुँचता है। अभी आपकी क्या बात है? मैम ये बात है कि निर्भया जो हुआ था उससे पूरा देश दहला था। वो पूरे देश की बेटी थी, उसके साथ जो हुआ उसको इतने साल बीत गए, और मतलब जो भी कानून, जो भी रिफॉर्म्स आई, वो क्या इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी कि इस जैसे हीनियस क्राइम को रोक नहीं पाई? क्योंकि ऐसा तो है नहीं निर्भया कल की बात हो। निर्भया हुई, उसके बाद ये दावा किया गया कि रिफॉर्म्स आई हैं, लेकिन उसका क्या रिज़ल्ट रहा?
उससे भी ज़्यादा हीनियस क्राइम, मतलब ऐसा क्राइम जो हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम किसी दुश्मन के साथ भी नहीं सोच सकते कि उसके साथ ये हो। ऐसा क्राइम हो रहा है और वो भी वर्क प्लेस पे, वो भी उसके साथ जो कि सेवियर है। मतलब नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। लोगों की जान बचाती है, उसको अपनी जान का भरोसा नहीं है कि वो ड्यूटी करने गई है, उसके बाद वो बचेगी भी या नहीं। 36 आवर्स की ड्यूटी की है उन्होंने, उसके बाद उनके साथ ये हुआ है। आप मतलब क्या, मतलब देश की युवा पीढ़ी इससे क्या प्रेरणा लेगी, क्या सोचेगी? किसी प्रोफेशन में जाने से पहले 10 बार डरेगी। और ये तो वो प्रोफेशन है जो सबसे सेफ माना जाता है देश में, कि लड़की है डॉक्टर बनेगी। सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि लड़की हमारी डॉक्टर बनेगी, और वो लड़की गई है घर से और वो वापस नहीं आई। उसके पेरेंट्स के लिए आप मतलब अकाउंटेबल कौन है इसके लिए? हमारी सिर्फ यही मांग है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि रेपिस्ट को मतलब इतनी ऐसी कठोर से कठोर सज़ा मिले कि देश में कोई भी लड़का किसी भी एज की लड़की के साथ ये करने से पहले डरे।